दोस्तों, क्या आपको मालूम है लालच एक ऐसी चीज है। जब भी जिस व्यक्ति की आंखों के सामने लालच का पर्दा पड़ा और उसने अपने जीवन में धोखा खाया। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम पंकज कुमार है और मैं एक रेरा से पंजीकृत स्वतंत्र संपत्ति सलाहकार हूं। और आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी के उस पहलू के बारे में जिसके बारे में लोग बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं और बाद में उनको पछतावा होता है कि हमने अगर ये गलती नहीं की होती तो एक अच्छी प्रॉपर्टी हम ले चुके होते। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टी लेते समय जनरली लोग बाग किस तरह की गलती करते हैं और उस गलती से कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी लेता है तो वो डेफिनेटली एक से ज्यादा कंसल्टेंट या आप ब्रोकर या दलाल उन लोगों के टच में होता है। और जब वो एक से ज्यादा लोगों के टच में होता है तो सब लोग ये चाहते हैं कि ये मेरे से ही प्रॉपर्टी लेना चाहिए ताकि मैं इसका मुनाफा कमा सकूं। अब जनरली क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है वो ये सोचता है कि मैं प्रॉपर्टी वहां से लूं जहां मुझे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। हम एक रेरा से पंजीकृत रेरा रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं, तो हम कभी भी किसी को गलत कमिटमेंट या फेक कमिटमेंट या लालच वाली बात नहीं करते हैं। हम जो चीजें क्लियर होती है उसी पे बात करते हैं और उसी के तहत उसको प्रॉपर्टी दिखाते हैं। लेकिन जो मार्केट होता है वो मार्केट में लोग बाग क्या करते हैं कि दिखाते हैं कि यार देखिए, इनके पास प्रॉपर्टी ये रेट में है और मैं इसके जस्ट पास में ही आपको इससे कम रेट में प्रॉपर्टी अवेलेबल करवा दूंगा। और जैसे ही उसको कम रेट दिखती है तो कस्टमर की आंखों के आगे एक लालच का पर्दा पड़ जाता है और वो सही या गलत का फैसला नहीं कर पाता, क्योंकि वो पर्दा जो लालच का होता है उसको गलत चीजें नहीं देखने से रोक लेती है। और जब वो डिसीजन गलत ले लेता है तो बाद में उसको समझ में आती है कि मैंने ये जो डिसीजन लिया है, ये जो डिसीजन है, ये बहुत गलत डिसीजन मैंने ले लिया है। और इस वजह से वो बाद में जाकर के पछताता है। मैं आपको इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, मेरे क्लाइंट है जो जयपुर में मालवीय नगर में रहते हैं। मैं उनसे मिला और मैंने मेरा एक प्रोजेक्ट विजिट कराया और मैंने उनको सारी चीजें एक्सप्लेन की। मैंने बताया सर, हम इसमें 100% पैसा एक नंबर में लेते हैं। लेकिन क्लाइंट के पास जो समस्या थी वो ये थी कि उनका कुछ बजट कम पड़ रहा था। तो मैंने कहा सर लोन हो जाएगा, लेकिन लोन उनका इसलिए नहीं हुआ कि वो उनके जो बेटे थे वो यूएसए रहते थे, बेटी कतर रहती थी और वो खुद बहुत ही एज व्यक्ति हो चुके थे, करीब 76 ईयर्स ओल्ड थे वो। तो मैं इस बात को समझता हूं कि उनके लिए कोई भी बैंक लोन अवेलेबल नहीं कराएगा, लेकिन उनके पास पैसा पड़ा था और उनको उस पैसे को किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना था। अब मैंने अपनी चीज को क्लियर किया कि सर मेरे पास तो प्रॉपर्टी वो 60 लाख रुपीस की है, आपके पास 45 लाख रुपीस है और मैं इस चीज को एडजस्ट नहीं कर सकता। 60 लाख की प्रॉपर्टी 45 में नहीं मिलती, लोन आपका होएगा नहीं। इस तरीके से मैंने उनको सारी चीजें एक्सप्लेन की। मैं पूरा पैसा एक नंबर में लेने को तैयार था, लेकिन वो किसी और भी ब्रोकर के, किसी और भी कंसल्टेंट के टच में थे और उस व्यक्ति ने उनको बताया कि मैं आपको 43 लाख में ही उतनी बड़ी प्रॉपर्टी दिला देता हूं। दैट्स द पॉइंट गाइस, आपको नोट करना चाहिए। मैं जो प्रॉपर्टी 60 लाख की दे रहा हूं, उनको किसी ने वो प्रॉपर्टी 43 लाख में उतनी बड़ी प्रॉपर्टी ऑफर की और वो उस व्यक्ति की आंखों के आगे लालच का पर्दा आ गया। लेकिन जैसे ही उसने उस प्रॉपर्टी की डील करना चाहिए, उसने शुरुआत में टोकन अमाउंट जैसे ही 12.5 लाख रुपए लेकर के वो व्यक्ति वहां से गया और उसके बाद में जब उसने उनकी इंटरनल जो बात थी उसको उसने रिवील किया, तो उस क्लाइंट का फोन मेरे पास आया और मेरे को बोला कि यार पंकज जी, मैं तो फंस गया और मुझे इस से निकालो बाहर, मेरा पैसा करीब 13-14 लाख रुपए यहां पर फंस गया। तो उन क्लाइंट ने मुझे बताया कि यार वो जो बात बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि यार जो प्रॉपर्टी है वो तो 43 लाख रुपीस की है, लेकिन हम उसका एग्रीमेंट ओनली 6 लाख रुपए का ही करेंगे और बाकी का 37 लाख रुपीस है वो आपको ब्लैक में देना है। तो मैं बड़ा शॉक हुआ इस चीज को सुन करके कि यार ये तो बहुत ही शॉकेबल बात थी। शॉकेबल बात इसलिए थी दोस्तों, कल को मान लो उस प्रॉपर्टी पे कोई भी ऑब्जेक्शन आता है तो वो व्यक्ति ने कितना कागज में कितना अमाउंट शो किया उसके लिए, ओनली 6 लाख रुपीस। अब कोई ऑब्जेक्शन आता तो वो तो 6 लाख रुपीस दे करके फ्री हो जाएंगे, बाकी का 37 लाख रुपीस तो उसका ब्लैक में गया। गॉट द पॉइंट कि वो 37 लाख रुपीस कितना सा पैसा बचाया उन्होंने। 45 लाख का उनका बजट था, मात्र 2 लाख रुपए बचाने के चक्कर में उन्होंने उस प्रॉपर्टी में 37 लाख रुपीस को, व्हाइट की इनकम को ब्लैक करने के लिए तैयार हो गए। दिस इज द पॉइंट गाइस, जब भी आप प्रॉपर्टी लें एक सही रेरा रजिस्टर्ड कंसल्टेंट के साथ में आप डिस्कस करें
और उस प्रॉपर्टी के अंदर तक जाकर के देखें कि वो प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, एग्रीमेंट क्या हो रहा है, बैंक लोन कितना दे रहा है, क्या बैंक से गवर्नमेंट बैंक से लोन अवेलेबल है। ये बहुत सारे पॉइंट्स हमें देखने होते हैं, तभी जाकर के हमें प्रॉपर्टी के बारे में सही डिसीजन ले सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में जनरली कस्टमर्स को नहीं पता होता है, बस उनको एक लालच दिखाया जाता है और उस लालच के पर्दे के आगे उनको सही गलत नहीं नजर आता है। और कई बार कस्टमर्स जो भोले भाले होते हैं वो फंस जाते हैं और बाद में वो पछताते हैं। हालांकि मैंने एंड ऑफ द डे उन क्लाइंट्स को एडवाइस किया कि कैसे वो पैसों को वहां से निकलवा सकते हैं और कैसे वो आगे इस तरह की चीजों में ना फंसे। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे सही प्रॉपर्टी लें, प्रॉपर्टी लेते समय हम जनरली क्या गलती करते हैं और कैसे उनसे बच सकते हैं। अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन है या किसी आप पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं उसके बारे में डिस्कस करूं, उसके बारे में आपको जानकारी दूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं कोशिश करूंगा पूरी उस चीज के बारे में आपको खुल करके बात करने की। दोस्तों, आप जुड़े रहिए हमारे साथ में इसी तरह। थैंक यू।